साथियों, माता एवं बहनों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और तीसरा शारदीय यानी कि सवान नवरात्रि जो कि आश्विन माह में मनाई जाती है, और चौथा है चैत्र नवरात्रि मित्रों, जिसे चैत्र मास में मनाया जाता है। और मित्रों, चैत्र नवरात्रि का काफी महत्व है साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण नवरात्रि है साथियों। आपने देखा होगा नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं मित्रों। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हम लोग यह भी जानेंगे मित्रों कि चैत्र का नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और यह नवरात्रि क्यों खास होता है साथियों। नमस्कार दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वैदिक ज्ञान बिंदु में। और यदि अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सही वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके साथियों। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि धरती पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों की हवन स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अनुजिया के रूप में प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी और मनुष्य शताब्दी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शाखा ही सबके रक्षा करेंगे। रक्षा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी से मेरा ख्याति होगी। ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाख जौ ही थे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरी माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि सृष्टि में पहली फसल जौ ही थी। यही वजह है कि हिंदू धर्म में जौ को पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है साथियों। धर्म ग्रंथों के कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्म, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। कुछ वर्ष पहले मनोहर एक अनाथ आश्रम में रहा करता था और साथियों जिसका नाम पीठत था, वो देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या का जन्म दिया जिसका नाम सुंती रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तब पीठत देवी दुर्गा का पूजा करता रहता था और वहाँ वह बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन वह कन्या की पूजा में बैठने के बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। तब पीठत पंडित अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर के उसको कहने लगा, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा में क्यों नहीं आई? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बात सुनकर पुत्री सुंती को बड़ा दुख हुआ। सुंती अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोग पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन में है और फल देना ईश्वर के अधीन है। पुत्री सुंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठत पंडित का क्रोध और बढ़ गया और कुछ दिनों बाद अपनी पुत्री सुंती का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया। और जब सुंती अपने ससुराल को जाने लगी तो पीठक ने कहा, बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो तुम। पीठक के बात सुनकर सुंती सोचने लगी कि क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त पति मिला। फिर सुंती अपने पत्नी के साथ वन में चली गई और वहां रहने लगी। और कुछ ही दिन में माँ देवी दुर्गा सुंती के सामने प्रकट हुई और माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मांगो वरदान जो भी मांगना चाहते हो। तब सुंती बोली, हे देवी, आप कौन है? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। तब दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ
और तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। इतनी बातें सुनकर फिर सुनती बोली, माँ मैं पिछले जन्म में कौन थी, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवी बोली, पुत्री तुम पिछले जन्म में भेल की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को कारागार में बंद कर दिया चोरी के आरोप में, और उन लोगों ने तुम दोनों पति पत्नी को भोजन भी नहीं दिया। उस समय चैत्र मास का नवरात्र चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ नहीं खाया, कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस कारण अनजाने में ही सही तुम दोनों का नवरात्र व्रत पूरा हो गया। उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुनती बोली, माँ अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। तब माँ देवी बोली, पुत्री नवरात्रि का एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुनती ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुनती देवी की स्तुति रोज करने लगी मित्रों, और ऐसा देख देवी और बहुत प्रसन्न हुई। फिर चैत्र नवरात्रि की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री नवरात्रि में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना, सभी दिन जीवन फल सुखी संपन्न एवं निरोग रहोगी। इतना कहकर माँ आलोक हो गई। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया चमनाथ चैत्र जो है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और जौ क्यों बोई जाती है पहले दिन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल वैदिक ज्ञान बिंदु को अपना चैनल समझ करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। जय माँ दुर्गे, जय नवरात्रि।